मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज। कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रहे हैं। वो मारा गया, कहा गया कुश्ती संघ, सुनिए चुप रहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा को। इस डिबेट में दोस्तों ऑडियंस सुप्रिया सिन्हा से बहुत ही तीखे सवाल पूछती है, जिसका जवाब न देकर वो बातों को घुमाने लगती है। इस पर तंज कसते हुए आज तक की मशहूर न्यूज़ रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप उनको फटकार भी लगाती हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी उन्हें जमकर लपेटते हैं। तो यह वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आप लोग को इस वीडियो का मज़ा आएगा। और यह वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चेंबर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता, जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी, उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. Parliament का disruption अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए
भाई, आपकी तरह में कुछ देखिए करती नहीं हूं, मैं बता नाम पा रही जानती हूं, है। बीच में मत बोलिए। नहीं बता पा रही है देखिए, कौन सा फंस सेशन, गए कौन तो सा मुझे मुद्दा। obstruct करने लगे। चलो। मैं 1 मिनट बोली थी अब अभी बोलिए, तक। बोलिए। नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनकी तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर चुने शो हुए है, लाफ्टर सांसद हैं। चैनल है। चुने हुए मिमिक्री सांसद की हैं। जा रही है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर लाफ्टर तमाशे चैनल करते है, हैं। लाफ्टर तो शो है। आपने इस देश को बना और दिया लाफ्टर है। शो की लाफ्टर शूटिंग हो तो रही है। आपने क्या इस देश बात को बना करती दिया है? है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है, दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। जवाब आपका अब क्या जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय, अरे करती है, जवाब इसको दे रहा हूं दिखानी मैं। जरूरी है। मत बोलिए, सुप्रिया ये जी। देश की बेटी की सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। इस देश मिश्री की ने- बेटी की फोटो है, नहीं, नहीं, बिल्कुल मिश्री ने, दिखाओ। प्लीज। मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। सुधांशु जी। अरे चुप रहिए अब आप। सुनिए, अब जवाब आपको ये दीजिए। फोटो अब देखिए, अटैच चुप की है। खुद माफी आइए। मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए। मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की सुप्रिया बेटी है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया जी। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं सुप्रिया जी, दिखाऊंगी। जवाब पूरे सुनिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। पूरे वक्त अब हो जवाब नहीं गया, दे ले। इसके साथ जो हो अरे गया, जवाब दे उसको ले, जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही, सुनिए। हो गया, उसके साथ उन्होंने जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया सदन कुश्ती में संघ बैठा भंग, हुआ एक मिनट है। सुनिए, चुप रहिए। अब कुश्ती संघ भंग कर एक दिया तो तमीज से बात गया। उसके करिए। बाद कहा गया, तमीज से सुनिए बात अब पूरी करिए। बात करने तमीज दीजिए। से बात पूरी करिए। आपने आप पहले कहा, होंगे अपने मैंने घर के आपसे सांसद, कहा, तमीज से सुप्रिया बात आप लगातार करिए बोल रही है। आप अब चुप सुनिए। रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप लोग आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप मैं उनको पूरा सुनिए, करेंगे, मैं मेरी आपको पूरी मौका बात दूंगी। मेरा वादा जो- है, जो- मैं मौका दूंगी। टिप्पणी कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मैं मौका उसके दूंगी। मेरा बाद कहा प्रॉमिस गया है, चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था यौन के तहत शोषण का जांच के आरोपी है। साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लड़ाकर रही है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि और सांसद मैम- 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद सकते 15 कि- लाख लोगों उससे की भी नुमाइंदगी अगर हम करते चुप हो सकते हैं। हैं, तो वो सांसद क्यों उनकी नहीं हो बात सकते? करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे सांसद वहां पर मत भिड़िए ना, उनको पूछने जवाब दीजिए देने के ना। लिए। Let her express अरे अगर भाई, ऐसे बच्चों से भी ना 146 लड़िए भाई। अगर सांसद उनसे को अगर बदतमीजी निलंबित ना किया करिए। जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम पहुंचना ने कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा Question है, क्या आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं मैम, वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा मैम, क्या है? गलत है बिल्कुल ये। मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है सब मुद्दा गलत है। मिमिक्री भी मुद्दा मैं है। नहीं मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। भाई, थोड़ा असलियत ये है। जल्दी पूछिए, जल्दी अरे आप काहे इतने जल्दी परेशान पूछिए, हो जाते हैं? पहले आप आप धुनाई करके 2-3 बच्चों सवाल पर मुझे आ लेने गए। दीजिए, धुनाई अभी आपकी फिर शुरू हो गए आप दोनों, प्लीज। धुनाई ये अभी आपने की, धुनाई हमने आपकी हो रही है। अरे ठीक है, धुनाई तो आपकी हो रही है। अरे भाई, सुधांशु राहुल जी। गांधी जल्दी का- पूछिए। धुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुनाई आपकी हो रही भैया है। धूम धूम धड़म लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। ठीक है, आप सवाल सबसे सुनिए। लड़ने को तैयार बैठे मेरा सवाल इनसे आपसे उनसे है, आपने हमसे मतलब बच्चों आप से। फोटोज मुझे दिखाए हैं। एक सेकंड हाँ। मैम आप फोटोज दिखाई हैं साक्षी मलिक की, आप ये जल्दी बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गाँव जल गए थे। तो अगर आपके सवाल क्या है? अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत बिल्कुल है। एक गलत साथ था। जवाब दीजिएगा, एक बिल्कुल साथ। गलत था। इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोल दिया सुधांशु जी गलत था। आपसे सवाल है मैं मानती कि हूँ सुधांशु गलत जी। था। आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे।
पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोल बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। हमने तो उनके कार्रवाई एक साथ सवाल करने दीजिए। विपक्ष कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसका जवाब मैं देंगे। इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जितने हम नहीं, लोगों के आपके लिए तो जनरेशन फिर से लूज लेके बॉल आज हो की जाएगा, जनरेशन उनके लिए तक, सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सब ने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको होता है, जहां सीढ़ी बैठे थे इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ। सिर्फ इस मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री, ये बताइए। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले सदन चलाने। सैकड़ों बार हुआ है। कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए। ये भाई ये कायर है भैया। हमारी इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रही हैं। बोलने दीजिए। और देखिए, आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया, क्योंकि आपने अपशब्द बोले उनको। बराक ओबामा पे मुकदमा करिए जाके, अगर हैसियत है। कायर, डरपोक, ये सब क्या है? अब कायर, डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है। शब्द चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत होगी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत। दो तीन सवाल सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, आप मैम आप सवाल उत्तर प्रदेश मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है, आप यूपी में देख सकते हैं। तो आप भी बोलिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह सुप्रिया सिन्हा जैसी प्रवक्ता एक ही चीज को रटकर आ जाती हैं और पूरे डिबेट में वही चिल्लाती रहती हैं, लेकिन आज ऑडियंस ने और सुधांशु त्रिवेदी जी ने मिलकर उनकी बोलती बंद भी कर दी है और उनकी अच्छी खासी बेइज्जती भी की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।